ये चल रहा था। देखो तो पोलिनेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तुम लोग को आवाज जा रहा है जी? हेलो, ठीक है, रुक जाओ तो। तुम देखते रहना हमको, ठीक है। तो हम बता रहे थे क्या, आपको पोलिनेशन पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। अब पोलिनेशन में हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? बायोटिक, बायोटिक पोलिनेशन पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। और खास तौर पे इंसेक्ट पोलिनेशन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, ठीक है। तो इंसेक्ट पोलिनेशन जब बता रहे थे ना, ठीक है, तो इसमें हम कह रहे थे क्या कि जब कोई फ्लावर को देखते हैं हम लोग, ठीक है, कौन सा फ्लावर इंसेक्ट पोलिनेशन करेगा? जो फ्लावर बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सर, है ना जी। यानी कि ऐसा कोई पेड़ जिसका फ्लावर क्या हो, है ना, पेटल बहुत क्या हो सर आपको, है ना, पेटल, है ना, आपको डार्क कलर में हो, है ना, डार्क कलर में, पहला बात, है ना। दूसरा, उसमें फ्रेगनेंस भी आता हो सर, ठीक है, फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस आएगा, है ना। और साथ साथ क्या होता है उसके अंदर में, है ना, फ्रेगनेंस आएगा। और उसके साथ साथ क्या था इसके अंदर में, ठीक है, फ्रेगनेंस, है ना। आपको इसके बाद आपको नहीं कि नेक्टार, है ना, ये सब भरा हो, उस सब पेड़ से क्या होगा सर, आपको इंसेक्ट पोलिनेशन करने आएगा, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि इंसेक्ट को पोलिनेशन करने कौन आता है सर? इंसेक्ट में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो बी, है ना, मधुमक्खी है ना सर, सबसे ज्यादा पोलिनेशन करके देता है जी, ठीक है। जा रहा बस समझ में क्या सब बोले। तो मधुमक्खी से पोलिनेशन कराने वाला पौधा जो होगा ना सर, ठीक है, तो उस सब का खासियत होगा, पेटल बहुत डार्क कलर में होगा या बहुत ज्यादा आपको कलरफुल होगा, है ना, कलरफुल। और उसमें क्या होगा, फ्रेगनेंस होगा, है ना। और साथ साथ क्या होगा, नेक्टार से भरा होगा। उसको खोल लो पूरा ताकि गर्मी नहीं लगे, गर्मी फील ना हो। तो ये सब है ना खासियत है ना। तो ये सब खासियत है आपको, है ना, इंसेक्ट पोलिनेशन का जी, ठीक है। अब एक बात कल उस दिन बोले थे कि कुछ फ्लावर जो था ना सर, है ना, कुछ फ्लावर क्या होता है, आपको नहीं की, है ना, आपको इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है जी, ठीक है, या एनिमल स्पेसिफिक होता है। जो फ्लावर जिस एनिमल से पोलिनेशन कराना चाहेगा, है ना, उसी एनिमल से ही वो, है ना, पोलिनेट कराएगा जी, और किसी दूसरे से नहीं कराएगा। इमेजिन करो कि अगर हम कह दे कि गुलाब का फूल है ना जी, मतलब रोज का फ्लावर है सर, ठीक है, वो हमेशा मधुमक्खी से पोलिनेट कराएगा, तो सर अपने आप को इस तरह से बनाएगा कि सिर्फ मधुमक्खी ही आके उसको पोलिनेट करे और दूसरा कोई नहीं। ई लाइन का बहुत मतलब है ना, आपको कि हर एक फ्लावर क्या होता है ना, फ्लावर जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, फ्लावर स्पेसिफिक होता है सर, स्पेसिफिक आपको पोलिनेटिंग एजेंट का, है ना, पोलिनेटिंग, है ना, पोलिनेटिंग एजेंट का यूज करता है, मतलब बिना बातचीत किए, है ना, दोनों एक दूसरे में इस तरह से तालमेल बिठाता है सर कि सर आपको कोई खास ही इंसेक्ट आकर के उसको पोलिनेट करे और कोई दूसरा आपको पोलिनेट नहीं करे जी, ठीक है। एनसीईआरटी में इस लाइन को ढूंढोगे ना तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगा, ठीक है, कि है ना आपको फ्लावर जो होता है ना सर, ये वाला लाइन, ठीक है, फ्लावर ऑफ एनिमल पोलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ये लाइन का हिंदी समझो कि जब कोई पेड़ का जो है ना कोई फ्लावर है सर, वो एनिमल से पोलिनेट कराएगा तो किसी खास ही एनिमल से पोलिनेट कराएगा, सारे एनिमल से पोलिनेट नहीं कराएगा। इसीलिए हम बोले थे कि अगर कोई पेड़ में, है ना, अगर आपको इंसेक्ट पोलिनेशन होने वाला है, ठीक है जी, तो उसका फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ क्या है सर, आपको कलरफुल होना चाहिए, दूसरा खासियत हुआ जी, ठीक है। तीसरा खासियत क्या, उसमें फ्रेगनेंस होना चाहिए, और चौथा खासियत क्या, उसमें नेक्टार होना चाहिए, तब ये कोई इंसेक्ट उसके पास आएगा जी। और खास तौर पे अगर बात किया जाए कि सर अगर कोई फ्लावर में बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है, एनिमल अट्रैक्ट होता है फ्लावर के कलर से और फ्रेगनेंस से जी, ठीक है। कोई भी जानवर किसी फ्लावर की तरफ क्यों खींचा चला जाता है सर? क्योंकि सर उससे या तो खुशबू आ रहा होता है और साथ साथ उसका कलर से देखा, हम लोग भी तो ऐसा होता है ना कि किसी फ्लावर को देख के हमको लोग का अच्छा लगने लगता है, उसके जैसा आपको नहीं, उसके फीलिंग की तरफ हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसी तरह से एनिमल भी, है ना, फ्लावर को देख के अट्रैक्ट करता है। एक और बात एनसीईआरटी बोल रहा है, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिससे बहुत गंदा ऑर्डर आता रहता है। फाउली ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, गंदा स्मेल सब आने लगा, ठीक है। तो फ्लावर पोलिनेट बाय फ्लाई एंड बीटल, ठीक है, सीक्रेट फाउली ऑर्डर अट्रैक्ट द एनिमल। ये क्या करता है सर, एनिमल को अट्रैक्ट करता है जी, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपसे मेडिकल में पूछेगा क्या कि अगर कोई ऐसा फूल है जिस फूल से गंदा ऑर्डर आ रहा है सर, ठीक है, तो उसको कौन पोलिनेट करेगा जी, ठीक है, तो उसको, है ना, फ्लावर आपको यानी उसको फ्लाई और बीटल आकर के पोलिनेट करेगा जी, ठीक है। वही जगह पे कोई फ्लावर को सर आपको बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है सर, तो उसको है ना मधुमक्खी, है ना, नहीं कि बी पोलिनेट करेगा जी, ठीक है, बी, है ना। इंसेक्ट तो बोला है लेकिन तुम कॉमन सेंस लगा लेना, ये मधुमक्खी को लेकर के बोला जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फ्लावर झुंड में रहते हैं, ये स्मॉल फ्लावर हो
पर उसका झुंड हो सर, तो उसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या, मज्जर इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लावर एकदम सट सट के रहते, कॉन्सिपिकुअस मतलब चिपक चिपक के रहता हो सर, ठीक है। हाँ, तो उस समय भी सर आपको कभी कभी देखते हैं, है ना, मधुमक्खी आकर के पोलिनेट कर रहा होता है जी, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग आपको बताएं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कोई भी एनिमल किसी फ्लावर की तरफ क्यों आएगा सर, उसको क्या मिलेगा आकर के, ठीक है। जब कोई एनिमल, मान लो ये मधुमक्खी है, यानी ये एनिमल है, ठीक है। अब वो एनिमल किसी फ्लावर की तरफ क्यों जाएगा सर, तो दो चीज लेने के लिए, एक सर है क्या, नेक्टार को लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है सर, पोलन ग्रेन को खाने के लिए। मधुमक्खी पोलन ग्रेन को खा सकता है सर, हम लोग नहीं खा सकते, और हम लोग खाएंगे भी तो उसका पोलन ग्रेन का जो कवच होगा ना जी, वो कवच गलेगा ही नहीं, ठीक है। तो खाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मधुमक्खी के पास इतना पतला नोक होता है सर, उससे खींच लेगा उसके अंदर का सारा सामान सर, ठीक है जी। याद करो, तुम लोग को पढ़ाए थे कि जब पोलन ग्रेन को देखते हैं ना, तो पोलन ग्रेन में सर क्या दिखाई देता है सर, आपको कुछ जगह पे गैप दिखाई देता है, गैप, खाली जगह जी, ठीक है। ऐसी खाली जगह के रास्ते से सर क्या होता है ना, आपको मधुमक्खी अपना चोंच लगा करके इसके सारे नेक्टार को सॉरी मतलब सारे, है ना, वेजिटेटिव सेल को खींच लेगा। याद आ रहा है जी, पोलन ग्रेन के अंदर में एक होता था सेल जिसका नाम था वेजिटेटिव सेल, और जो क्या करता था, न्यूट्रिशन भरा रहता था जी, उसको ये खींच करके अलग कर लेगा। मतलब कोई भी एनिमल किसी फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसका रस पीने के लिए, उसका पोलन ग्रेन को खाने के लिए। मधुमक्खी की बात चल रही है तो इस तरह से। सर और ये पेड़ क्या चाहता है सर इस मधुमक्खी से, तो पेड़ चाहता है कि मेरा पोलिनेशन हो जाए, ठीक है जी। पोलिनेशन हो जाने के लिए, है ना, पोलिनेशन कराने मतलब मेल को फीमेल तक ले जाने में मदद करेगा ये मधुमक्खी, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है और बदले में ये भी क्या कर रहा है सर, इसको फायदा पहुंचा रहा है जी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को आपको रिवॉर्ड दे रहा है, रिवॉर्ड माने इनाम, है ना। अगर कोई, है ना, आपको एनिमल, है ना, कोई एनिमल, है ना, फ्लावर को विजिट करता है सर, ठीक है, फ्लावर को, है ना, विजिट करता है सर, ठीक है, देन, है ना, गेट रिवार्ड, तब क्या होता है सर, देन, है ना, आपको, है ना, आपको फ्लावर, एनिमल जब किसी फ्लावर को विजिट करता है, देन, है ना, एनिमल गेट रिवार्ड, तब क्या होता है सर, आपको एनिमल, है ना, एक इनाम पाता है सर, ठीक है। वो इनाम क्या है सर, आपको, है ना, आपको नेक्टार, है ना, नेक्टार एंड, है ना, आपको पोलन ग्रेन पाता है, ठीक है। लेकिन ये तो चाल है सर पेड़ का, है ना, पेड़ का ये चाल है सर। आवाज जा रहा है ना जी, थोड़ा आवाज धीरे धीरे आएगा, बाहर में पढ़ा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो हम बोलना चाह रहे थे कि आपको कि जब कोई, है ना, फ्लावर, कोई एनिमल जो है ना सर किसी फ्लावर को पोलिनेट करने आएगा, तो, है ना, उसको, है ना सर, आपको रिवार्ड देगा वो, ठीक है। रिवार्ड के तौर पे क्या देगा उसको, नेक्टार और पोलन ग्रेन खाने को देगा जी, ठीक है। ये तो चाल है सर पेड़ का, पेड़ तो सोच रहा है कि हम अपना काम निकालना चाहते हैं जी, ठीक है। तो पेड़ अपने तरफ बुलाता है उसको ताकि वो फूल और रस पीने आए। और तुम लोग उस दिन भी बोले थे कि जैसे एक मधुमक्खी है ये, मधुमक्खी अगर फ्लावर को अंदर आएगा सर, तो इसे टकराते हुए अंदर जाएगा रस पीने के लिए, यहाँ से रस पी के निकले उसके पैर में या पूरे बॉडी में क्या लग जाएगा, पोलन ग्रेन। और जब वो उड़ेगा सर इधर से बाहर, तो हो सकता है ना पोलन ग्रेन यहाँ पे झटक के गिर जाए। इमेजिन हुआ हम क्या बोलना चाहें। तो यही वो कारण है सर जिससे वो पोलिनेट कर जाता है सर पेड़ को जी, ठीक है। तो मधुमक्खी ना चाहते हुए भी सर क्या कर देता है सर, है ना, बी रिवार्ड देता है सर, बी इनाम देता है सर। अब बी क्या इनाम देता है सर, ठीक है, आपको प्लांट को, है ना, प्लांट को इनाम देता है सर आपको पोलिनेशन का। पोलिनेशन का इनाम किसके द्वारा मिला, है ना, मधुमक्खी के द्वारा मिला जी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है सर, इनाम दे रहा है सर। इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको, यानी कि फ्लावर रिवार्ड और एनिमल रिवार्ड, है ना जी। ये लाइन भी हम तुमको पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, कि है ना, एक मिनट मोड़ना ही पड़ेगा, इसको बाइंडिंग नहीं कर रहा है, करा लेना, ठीक है। यहाँ से देखो, ये लाइन हम पढ़े, एनिमल विजिट द फ्लावर, जब कोई एनिमल फ्लावर की ओर विजिट करने जाता है, प्रोवाइड रिवार्ड, तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है सर, टू द एनिमल को, है ना जी। मतलब जब कोई एनिमल आपको टू सस्टेन माने एनिमल, माने कोई एनिमल ठहर सके फ्लावर पे, है ना, कोई फ्लावर पे गया, कोई जैसे मान लो ये आपको मधुमक्खी है, इस फ्लावर पे जा रहा है सर, तो सर यहाँ टिके रहने के लिए, मतलब यहाँ ज्यादा देर तक ठहर सके, तो फ्लावर उसको इनाम देता है सर। फ्लावर क्या इनाम देता है, नेक्टार और पोलन ग्रेन देता है सर, फ्लावरल रिवार्ड में आता है। हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग मतलब जब वहाँ पे विजिट कर रहा था, है ना जी, तो रिवार्ड के तौर पे क्या मिला, फ्लावर के द्वारा एनिमल को, है ना, नेक्टार वगैरह मिला, एंथर्स स्टिग्मा सब खाया पिया, वो सब घूम रहा खूब, है ना जी। अब बदले में एनिमल क्या आपको इनाम देता है सर, एनिमल कैरिंग द लिखा आपको पोलन ग्रेन, है ना, कम इन कॉन्टैक्ट टू द स्टिग्मा, ठीक है जी। तो ये एनिमल के द्वारा दिया गया रिवार्ड है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, एनिमल ने पोलिनेशन करा दिया। हम तुमको उस दिन भी बताए थे कि एनिमल से पोलिनेट कराने वाला पौधे का जो पोलन ग्रेन होना है जी, पोलन ग्रेन, है ना, अगर मधुमक्खी से पोलिनेशन कराना चाहते हो तो पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए जी, ठीक है। स्टिकी माने क्या, चिपचिपा, है ना जी, चिपचिपा होना चाहिए,
तब ये वो क्या करेगा सर, आपको पोलिनेशन कर पाएगा जी। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है जी। तो सर असल में हम तुम लोग पढ़ाए थे एक बार, मान लो ये आपको कोई एंथर है जी। ठीक है, ये उसका फीमेल पार्ट है जी। ठीक है, ये आपको फीमेल पार्ट हुआ, ये एंथर हुआ, और ये आप मानो मधुमक्खी है सर। ठीक है, मधुमक्खी है ना सर, जब इस पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है ना, तो बहुत सारा पोलन ग्रेन इसके बॉडी पे चिपक जाता है सर। काहे? क्योंकि सर पोलन ग्रेन इसका क्या होता है, स्टिकी होता है। हम तुमको बताए थे कि पोलन ग्रेन है ना सर, उस पर टैपिटम के द्वारा, टैपिटम क्या करता है, एक खास तरह केमिकल लगा देता है सर, जिससे चिपचिपा हो जाता है। और आपसे कोई पूछ देगा पोलन ग्रेन चिपचिपा क्यों है सर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन किट, है ना। ये एक खास तरह का केमिकल है, जो केमिकल क्या करता है, पोलन ग्रेन को चिपचिपा बना देता है। मेडिकल में पूछेगा पोलन किट है क्या, तो तुम्हारा जवाब होगा पोलन किट एक प्रकार का केमिकल है जी। ठीक है, ये केमिकल कौन बनाता है, तो हम बार बार बोले थे, तुक्का लगाओगे तो टैपिटम, टैपिटम पोलन किट बनाता है, जिस वजह से पोलन ग्रेन क्या हो जाता है सर, स्टिकी हो जाता है सर। और इस वजह से पूरे पूरे बॉडी पे लग जाता है इसका पोलन ग्रेन सर। और जब ये उड़ के जब वो गुजरेगा सर, तो कुछ ना कुछ झड़ के इस पे गिरेगा। एक तो एक पोलन ग्रेन चाहिए जी, एक पोलन ग्रेन कोई ना कोई तो एक ना किसी कारण तो झड़ के जाए भी करेगा ना, इससे पोलिनेशन हो जाता है जी। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब ये लाइन पढ़ो, करा कि जब हार्वेस्ट कर रहा होता है सर फ्लावर को, है ना, आपको एनिमल, है ना, विजिट कांटेक्ट करता है सर, एंथर के कांटेक्ट में आता है, तो बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल का जो शरीर होता है ना सर, कोटेड विथ, कोटेड मैंने पूरा डूब जाता है या एक परत लग जाता है पोलन ग्रेन का, जो कि स्टिकी होता है सर। ठीक है, स्टिकी होने के कारण पोलन ग्रेन चिपक जाता है पूरे एनिमल के बॉडी से और पोलिनेशन कर बैठता है जी। ठीक है, स्टिकी किस वजह से होता है, यही मेडिकल में पूछेगा तुम लोग से, तो जवाब देना पोलन किट। पोलन किट क्या काज करता है सर, है ना, स्टिकी इन बना के रखता है जी। ठीक है, स्टिकी करने का मतलब क्या, चिपचिपा, है ना, बना के रखता है सर आपको ये वाला जी। ठीक है, पल्ले पर हम क्या सब बोले। ठीक है, हमने आपको पोलिनेशन पढ़ा दिया जी। ठीक है, पोलिनेशन कुछ इस तरीके से काम करता है, ये बात हमने आपको समझा दिया जी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना। तो अब आप लोग कॉमन सेंस लगाए ना कि कोई भी एनिमल है ना किसी भी प्लांट पे क्यों आता है जी। ठीक है, तो कोई भी एनिमल प्लांट पे इसलिए आता है सर, ताकि उसको क्या मिल जाए, है ना, आपको नेक्टार मिल जाए जी। ठीक है, और प्लांट क्या चाहता है सर, तो प्लांट चाह रहा था कि इसका क्या हो जाए, पोलिनेशन हो जाए, और ये अपना फायदा ढूंढा, और ये अपना फायदा ढूंढता है जी। ठीक है, अब आ जाओ। लेकिन सर एक ऐसा भी एनिमल है धरती पे, है ना जी, अगर आपसे कोई पूछ देगा, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं सर, है ना जी, एनिमल कुछ ऐसे भी है सर, ठीक है, जो फ्लावर पे इसलिए जाता था कि अपने बच्चे को जन्म दे सके, अंडा देने के लिए सर भी जाता है। मतलब कुछ एनिमल नेक्टार खाने के लिए नहीं जाता है सर, अंडे देने के लिए जाता है सर, ले एग, है ना जी, ले एग के लिए भी जाता है। देखो अब आपसे कोई पूछ देगा कि कोई एनिमल किसी फ्लावर पे क्यों विजिट करने जाएगा भाई, है ना, पहला बात है तो नेक्टार पाने के लिए जा रहा था सर, दूसरा था क्या, पोलन ग्रेन पाने के लिए, और तीसरा कारण है सर अंडा देने के लिए। ठीक है, ले एग, है ना जी। कोई जानवर या कोई इंसेक्ट ये मानता है कि फ्लावर के अंदर में बच्चे को देंगे तो वो ज्यादा सेफ प्लेस होगा एज कम्पेयर टू अदर तुलना में। ठीक है, कुछ आपको तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, यही दिक्कत है ना, तो हम बता रहे थे कि आप लोग को कि कुछ एनिमल क्या होता है सर, अंडा देने के लिए भी सर क्या करता है सर आपको, है ना, फ्लावर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, तो कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल क्या करेगा, अपना अंडा इसी के अंदर में डाल देगा जी। हम आपको पढ़ाए थे क्लास में, जब ओवरी को काट के देखोगे ना तो खाली जगह दिखाई देगा, उस खाली जगह को लोक्यूल कहते थे, वही ना ओव्यूल होता था जी, इसी बीच में अंडा ला के छोड़ देता था। अब देखो जब ये फल बनेगा सर, तो फल बनने के दौरान क्या होगा सर, इसके अंदर में, है ना, वो तो आपको सीड भी बना है, यहाँ पे से उसका बच्चा सभी पल रहा होगा। कुछ फल को फाड़ोगे ना तो बचपन मैंने उसी शुरुआती दिन से पिल्लू निकलेगा। कभी गुल्लर का फूल, गुल्लर का फल देखा है कोई, है ना जी, गुल्लर के फल में ना अंदर में पिल्लू सब रहता है जी। ठीक है, और ये आपको क्या होता है, एक पोलिनेशन से ही आपको आता है जी। ठीक है, ये फोटो देखो सवाल में। ठीक है, ये एक गुल्लर के फल का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, और उसके अंदर में फ्लावर होता है जी। ठीक है, वो सब कहानी सुना है सब कोई आदमी, है ना, कि गुल्लर का फूल देखते हैं तो अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में उसका फ्लावर है ना एक कवच के अंदर में खुलता है जी। ठीक है, ये एक फीग प्लांट का, है ना जी, फीग प्लांट का आपको फ्लावर है जी। ठीक है, ये काट के दिखाया गया अंदर में फूल, ये देखो एक तितली है जो अंडा देगी जी। ठीक है, इसी अंदर में। अच्छा, जब ये फल बन जाता है, ये पूरा हिस्सा जब फल बनता है सर, तो उसी टाइम में सर उसका बच्चा भी सर क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, मतलब अंदर के अंदर, मतलब ज्यादा सेफ जगह हो गया ना इसके लिए जी। कुछ जा रहा है मेरी बात समझ में। कभी भी गुल्लर का फल नहीं खा पाओगे जी, क्योंकि उसमें सड़ा हुआ रहता है सर, पिल्लू रहता है उसके अंदर में। ठीक है, अब पिल्लू कहाँ से आया सर, तो एक खास तरह का इंसेक्ट उसके अंदर में ही, फल के अंदर में ही फ्लावर बच्चे को जन्म देता है जी। ठीक है, हम ये तीसरा केस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तीसरा केस क्या कर रहा है कि जब कभी भी हम लोग देखते हैं एनिमल, तक कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं सर, अंडा देने के लिए फ्लावर का इस्तेमाल करता है।
एक पेड़ का नाम एनसीईआरटी बुक लिख रहा है जी, ठीक है, तुम लोग देख लेना इंटरनेट पे, है ना, कुछ देर बाद। एक पेड़ आपको नाम है जिसका नाम क्या है सर, एमोर्फोफिलस। दुनिया का सबसे लंबा आपको ये है जी, ठीक है, लंबा फूल है जी, ठीक है, सबसे लंबा फूल लगभग 6 फीट का होता है जी, ठीक है, 6 फीट के आसपास का ये फूल होता है, मेरे हाइट का बराबर में फूल है जी, ठीक है। इमेजिन करो ये यानी कि आपको जमीन से शुरू होगा तो 6 फीट लंबा फ्लावर होता है जी, ठीक है, इतना लंबा फ्लावर होता है सर। इसके अंदर में बहुत सारा जानवर है ना अपना अंडे को जन्म दे देता है जी। मान लीजिए कि कोई तितली है तो अपना अंडा इसी के अंदर में डाल देता है सर। ये पेड़ का जब तुम देखेगा ना नेट पे, ये अफ्रीका में पाया जाता है, अपने देश में नहीं पाया जाता है। इस पेड़ का खासियत क्या है, इसमें सड़ा हुआ लाश जैसा महकेगा जी। मतलब ये जहां भी फ्लावर उगेगा ना सर, उसके आसपास कोई भी दूसरा आपको जानवर नहीं भटकेगा, क्योंकि ये बहुत बदबू करता है सर, है ना। और इस जगह पे सर है ना कुछ मधुमक्खियां, ऐसे मधुमक्खी कहते हैं, कुछ मक्खियां है या कुछ अलग अलग तरह का इंसेक्ट है ना अपना अंडा दे के जाता है जी। इस फ्लावर के अंदर में सेफ रहता है जी, ठीक है। पहले पर है ना, सम फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, है ना। ये तीसरा खासियत बता रहे हैं जी, 2 खासियत तो बोल ही रहे थे, तीसरा खासियत क्या है कि कुछ फ्लावर है ना सर इनाम के तौर पे है ना इंसेक्ट को क्या कहता है कि अंडा देने का एक खास जगह बना के देता है, जिसमें दुनिया का सबसे लंबा फूल है जिसका नाम एमोर्फोफिलस है। ये भी फूल का इस्तेमाल अंडा देने के लिए कुछ इंसेक्ट इस्तेमाल करता है जी, ठीक है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा देर में, है ना। इमेजिन करो, है ना, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ इंसेक्ट, ठीक है, तो देखो, तो हम बताना चाहते हैं कुछ एनिमल जो है ना सर, एनिमल फ्लावर का यूज इसलिए करता है, यूज फ्लावर फॉर लेइंग एग, है ना, लेइंग एग, है ना जी, लेइंग एग। अब बदले में क्या करता है सर, है ना, एंड रिवेंज में सर आपको है ना पोलिनेशन कर देता है जी, पोलिनेशन करके देता है जी। इमेजिन करो, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी क्लास में याद कर लेना, 2 एग्जाम्पल देंगे। पहला एग्जाम्पल आ रहा है, युक्का पौधा है सर, युक्का प्लांट है ना, और है ना आपको युक्का प्लांट, और एक आपको है सर क्या है ना, प्रिन्बो मॉथ, है ना, प्रिन्बो मॉथ, है ना जी, प्रिन्बो मॉथ, है ना जी। एक तितली है सर, ये तितली का नाम है, और ये एक पौधे का नाम है युक्का प्लांट। युक्का प्लांट क्या होता है सर, ऐसा कुछ फोटोग्राफ उसका दिखाई देता है जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को देखने से ये इसका फीमेल पार्ट है, ये उसके अंदर में ओव्यूल है सर, ओव्यूल, है ना जी। ये है युक्का मॉथ, है ना जी। युक्का मॉथ क्या होता है सर, आता है सर इसके इस इलाका में एक हल्का सा छेद करेगा, इस रास्ते से सारा अंडा यहाँ पे लाके छोड़ देगा जी, ठीक है। और सर बदले में पोलिनेट भी करके चल जाता है जी, ठीक है। यहाँ इसका मेल पार्ट था, यहाँ से उधर गया तो इसका मेल को फीमेल तक मिला दिया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर दिया और अपने अंडे को भी दिया। यहाँ नेक्टार खाने के लिए नहीं आया था ये, और ना ही सर ये है ना पोलन ग्रेन खाने आया था। इसने अपने अंडा देने के लिए सर किसका इस्तेमाल किया, इस पेड़ का इस्तेमाल किया जी, ठीक है। इस पेड़ के अंदर में सर क्या किया है ना, अंदर में जहाँ पे ओव्यूल होता है ना जी, उस जगह पे अंडा दे करके है ना बाहर निकला। अब बाहर निकलने के दौरान पोलिनेशन करके बाहर निकलता है जी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। युक्का प्लांट एक ऐसा पौधा है सर जो एक खास इंसेक्ट से पोलिनेट कराएगा, जिसका नाम है प्रिन्बो मॉथ। ये किसी और से आपको पोलिनेट नहीं कराएगा जी, इसको जब भी पोलिनेशन कराना होगा ये इसी से कराएगा। ये वही जगह सिर्फ और सिर्फ युक्का प्लांट के अंदर में ही अंडा दे सकती है। हम थोड़ी देर पहले बोले थे तुम लोग को कि फ्लावर सर क्या होते हैं, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है जी। जो फ्लावर जिसके द्वारा पोलिनेट होगा वो उसी से पोलिनेट करवाना चाहेगा और किसी और से नहीं पोलिनेट करवाएगा, रिजेक्ट कर देगा उसको जी, ठीक है। ऐसा कुछ माहौल बना देगा कि सर वो उस पर जाके पोलिनेट कर ही नहीं पाए। हाँ, आप चले जाइए तो अलग बात है, आप तो नहीं, हम लोग जो चले जाएंगे तो समझदारी वाला होगा ना जी, लेकिन हर जगह थोड़े पहुंच जाओगे, जंगल में हर जगह थोड़े हम लोग पहुंच सकते हैं जी। इसीलिए सर कुछ खास प्लांट किसी खास पौधे किसी खास एनिमल से ही पोलिनेट कराता है। जैसे युक्का प्लांट प्रिन्बो मॉथ से ही पोलिनेट कराएगा और दूसरा किसी से भी पोलिनेट नहीं कराता है जी, ठीक है। पॉइंट याद हुआ। ये भी सर प्रिन्बो मॉथ है ना सर, अपना अंडा इसी के अंदर में देगा जी, और कहीं भी अंडा दे नहीं सकता है जी, ठीक है। तो ये दोनों का क्या टाई अप होता रहता है, प्रिन्बो बोलता है कि मैं आपके लोक्यूल में अंडा दे दूंगा और पोलिनेशन कर दूंगा, बदले में आप मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना जी, ठीक है। कहानी समझ के समझो इसको कि प्रिन्बो मॉथ अंडा देने के बाद तुरंत मर जाती है जी, ठीक है। पोलिनेशन करा दिया, अब पोलिनेशन कराने के बाद तुरंत क्या हो जाता है सर, ये डेड हो जाता है जी। अब इसके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा सर, युक्का प्लांट, है ना जी। युक्का प्लांट है ना इसके बच्चे का ख्याल रखता है जी। मतलब इतना ज्यादा देखिए सर, माँ की ममता के लिए किस पे भरोसा कर रहा है, युक्का प्लांट पे। ये इंसेक्ट है ना सर खुद नहीं अपने बच्चे को पालेगा, किससे पलवाएगा सर, युक्का प्लांट से। अब बदले में युक्का प्लांट के लिए क्या करके जाएगा सर, युक्का प्लांट के लिए सर आपको पोलिनेशन करके जाएगा जी। जा रहा मेरी बात, करते ही मर जाएगा। हाँ, पोलिनेशन करने के तुरंत बाद मर जाएगा ये, ठीक है जी। जा रहा बड़ी बात समझ में। मतलब ये अपना बच्चा जन्म दिया और जन्म देने के बाद बाहर निकला, पोलिनेट किया और उसका तुरंत डेथ हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसका बच्चा जो है ना अंदर में पलेगा जी, ठीक है। अंडा है तो अंडा हैच करके आपको क्या बनेगा, लार्वा
है ना जी। और लार्वा जब बनने लगता है ना सर, तो ये भी क्या होता है, फल बनने लगता है जी। ये आपको पोलिनेशन हो चुका है ना, तो पोलिनेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ओवरी फ्रूट फ्रूट में बदलने लगता है, और ओव्यूल किस में बदलने लगता है, सीड में। इसके अंदर का जो बच्चा सा है ना, पिल्लू के फॉर्म में बढ़ के बाहर निकल जाता है जी, और बाहर निकल के फिर से नया प्रिम्बोमोथ में बन जाता है। इसका बच्चा आगे जाके फिर एक नया युग का प्लांट लगाता है जी, ठीक है। और फिर ये इसको आपको अलग से आकर के पोलिनेट करता रहता है जी, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो सर युक्का प्लांट को पोलिनेशन कराना है तो सिर्फ प्रिम्बोमोथ की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रिम्बोमोथ को अपना बच्चा पैदा करना है सर, तो उसको युक्का प्लांट की ही आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कितना स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल है ना, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है सर जी, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो अभी हम तुमको दिखाए थे, है ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल एक जगह और है सर, फिग प्लांट में। फिग बस समझ रहे हो, गुल्लर का पेड़ है ना जी, गुल्लर गुल्लर के पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिग प्लांट कहते हैं, फिग प्लांट। और है ना आपको एक वास्प में सर, एक वास्प माने एक तितली है सर, एक प्रकार का तितली था, अभी हम दिखाए भी थे फोटोग्राफ, है ना जी। तो सर इसमें भी यही होता है, गुल्लर का फूल कोई देखा है, गुल्लर का फूल ऐसा कुछ होता है, एक कवच के अंदर में फ्लावर आता है जी। कभी तुम लाइव है ना नहीं देख पाओगे, याद करो सब आपको पढ़ाए थे क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, जिसका तुम फ्लावर को नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस कहते हैं। इसी के अंदर में सर क्या होता है, इसका फीमेल पार्ट होता है, इसी के अंदर में क्या होता है, इसका मेल पार्ट होता है जी। एक खास तरह की तितली है जिसका नाम क्या है, वास्प, एक छेद की रास्ते से घुस जाएगा इसके अंदर में सर, इसको इसको पोलिनेट भी करा देगा, और कहीं किसी कोना में अंडे कुछ भी जन्म दे देगा जी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अंडा को भी ये जन्म दिया, और अंडा को जन्म देने के बाद बाहर निकलते ही मर जाती है। यहाँ पे ये वास्प भी क्या होगा सर, आपको है ना डेड कर जाएगा जी, ठीक है। अब इस अंडे का ख्याल कौन रखेगा सर, यही है ना। जैसे ये हो जाता है सर, कुछ दिन बाद फ्लावर है ना सर किस में बदलने लगेगा, फ्रूट सीड में, और ये वाला हिस्सा जो है ना सर, ये फ्रूट में बदल जाता है जी। तो फ्रूट जब पकता है ना सर, तो इसके बच्चे को, है ना जी, फ्लावर का नाम हम बोले थे ना, फिग। फिग फिग मैंने गुल्लर का पेड़ का फूल, है ना जी। गुल्लर के पेड़ का जो फूल देख रहे हैं, उसको पोलिनेट कौन कराएगा, वास्प। वास्प कभी आप आपके गांव में या कहीं पे आसपास में है ना गुल्लर का पेड़ होगा ना, देख रहा वहां पे एक छोटा छोटा मच्छर होगा जी, ठीक है, इतना छोटा छोटा मच्छर दिखाई देगा। वो मच्छर है ना सर, इसी पेड़ से ही अपना पोलिनेट अपना काम चला पाएगा। ये अंडा देने के लिए इसी का इंतजार करता रहता है, और ये भी अपना पोलिनेशन कराने के लिए इसी का इंतजार करता है। कोई दूसरा चिड़िया या दूसरा जानवर, दूसरा इंसेक्ट इसके अंदर में घुस नहीं सकता है जी, ठीक है। जाएगा तो सिर्फ कौन जाएगा, वास्प ही जाएगा अंदर में जी, ठीक है। जब वास्प अंदर जाएगा सर, तो वो क्या करेगा, है ना, इसको पोलिनेट भी कर देगा, अपना अंडा भी यहाँ पे दे के चला जाएगा जी। अंडा देने के तुरंत बाद ये वास्प मर जाती है जी, ठीक है। अब इसके बच्चे का भी ख्याल कौन रख रहा है, गुल्लर का भी, जस्ट लाइक युक्का पौधा, युक्का प्लांट में जैसे पड़े थे, वैसे ही बात यहाँ पे भी था। अब जब फल बनता है सर, पक जाता है सर, इसके अंदर का पिल्लू है ना, यानी ये जो है वास्प का बच्चा लार्वा, ये इसको खाना खा करके सर एक दिन बाहर निकल जाता है। ये फोटो देखे थे अभी थोड़ा देर पहले ना, है ना, एक बार देख लो और फिर से ये फोटोग्राफ, है ना जी। हम बताए थे ये गुल्लर के फूल को काट के दिखाया गया अंदर से, ये वही तितली है सर, है ना। गुल्लर का फूल देखो ना, गुल्लर के पेड़ को हम वास्प बोलते हैं, सॉरी फिग बोलते हैं। अब वास्प एक तितली का नाम है जी, ठीक है। ये इसी के अंदर में अंडा देता है सर, अंडा देने के बाद क्या होता है सर, ये मर जाता है जी, ठीक है। इसके बच्चे का ख्याल कौन रखता है, गुल्लर का पेड़, और ये फल बनता है तो इसका बच्चा भी इसी के अंदर में खा पी करके बना होता है। कभी भी गुल्लर के फल को नहीं खा सकते आप लोग, है ना जी, या हम लोग, ठीक है जी, क्योंकि है ना इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, वास्प का तितली पाया जाता है जी। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग क्या नाम देते हैं सर, है ना आपको, है ना, ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग नाम देते हैं सर एग लेइंग पोजीशन जी, ठीक है। पर देखो ये लाइन है, एक स्पेक्टिकुलर रिलेशनशिप, है ना, एक सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन एक मॉथ, मॉथ का नाम हम लिख रहे हैं प्रिन्बोमोथ, है ना, प्रिन्बोमोथ, है ना, द प्लांट, युक्का प्लांट, है ना जी। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है ना। मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो दोनों अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है विदाउट ईच अदर, है ना जी, बिना एक दूसरे के। द मॉथ डिपोजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल, लोक्यूल सब जानते हैं, ओवरी के अंदर में खाली जगह होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोक्यूल बोलते हैं जी, ठीक है। एंड आपको फ्लावर के अंदर में जी, ठीक है। और इसके बदले में वो पोलिनेट भी कर जाता है। लार्वा जो है ना मॉथ का, कम आउट टू एग, जब सीड बनना शुरू होता है तो सर ये बाहर भी निकल जाता है। समझ में आ रहा मेरी बात, क्या बनना चाह रहे थे। ये कुछ पॉइंट था जो हम लोगों ने आपको अभी पढ़ा है जी, ठीक है। तो ये सब याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट, है ना, ये कुछ भारी चीज रखना पड़ेगा इसको, है ना, दिख रहा था जी ये, है ना जी, ये सब कुछ बातें था, ठीक है, जिसमें हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है। एक सेकेंड इसमें और आगे बढ़ा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ पौधे सब था जिसके बारे में हम पढ़े हम लोग, है ना, और खास तौर पे है ना कुछ आपको, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना,
तो पॉइंट कुछ समझ गए हम लोग, ठीक है, जिसमें है ना प्रिंबो मॉथ, है ना युक्का प्लांट, है ना इस सब के बारे में जाने, ठीक है। और साथ साथ है ना सर आपको है ना एक ये सब भी बता दिया गया जी, ठीक है। पल्ले पर रहना यहाँ तो 1 मिनट रुक जाइए, स्क्रीन का नहीं कंट्रोल। हाँ, तो ये सब बात हम लोग आपको बता दिए आप लोग को। अब यहाँ पे एक बेफालतू वाला क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं ढूंढने मत जाना, ठीक है। कह रहा है कि अपने आसपास के इलाका में घूमो, है ना, तरह तरह का पेड़ पौधा देखो और उस सबको ये नोटिस करो कि कौन आकर के उसको पोलिनेट कर रहा है। बेफालतू क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है जी, ठीक है। मतलब दिन रात वॉच करो और पता लगाओ कि कौन पौधा को कौन आकर के पोलिनेट कर रहा है। हालांकि हम तुमको ये सब पढ़ा दिए थे, याद करो, हम कहे थे जिसका फूल है ना सर, है ना, आपको घंटी जैसा दिखाई दे, ठीक है जी, तो उसको हम लोग क्या कह, उसको कौन आके पोलिनेट किया था, तो उसको है ना सर आपको है ना एक है ना क्या कहते हैं, चिड़िया आके पोलिनेट करती है सर, है ना जी। वही जगह पे हम तुम लोग को बता रहे थे क्या कि अगर कोई पेड़ को, है ना जी, अगर अगर कोई पेड़ है सर और उस पेड़ को है ना सर अगर है ना उसमें आपको गंध बहुत ज्यादा आ रहा है सर, कदम का पेड़ जैसे था, तो उसको कौन आके पोलिनेट करता है सर, तो उसको है ना सर आपको है ना एक चमगादड़ आके पोलिनेट करता है जी, ठीक है। ये सब बात हम लोग बोले थे ना, ये वाला फोटोग्राफ याद आ रहा ना, कि जिसमें पावरफुल फाउल ऑर्डर आवे, बहुत ज्यादा गंदा महकेगा जी, तो उस पेड़ को है ना चमगादड़ आके पोलिनेट करता है जी। चींटी सर है ना छोटे छोटे फूल के झुंड को चींटी आके पोलिनेट करता है। घोंगा सर है ना सर छोटे छोटे फ्लावर, छोटा छोटा पेड़ है और उसमें जो फ्लावर घास, उस पे जो पेड़ सब नहीं फ्लावर सब आता है सर, उसको यही आके पोलिनेट करता है जी। हर एक तरह के पौधे को अलग अलग तरह का जानवर सब आकर के क्या करता है सर, पोलिनेट करता है जी, ठीक है। इसका हम कुछ ट्रिक भी बताए थे कि कौन से पौधे को कौन आकर के पोलिनेट करता है। सांप किस तरह के पौधे को आके पोलिनेट करता है, तो चंदन के पेड़ को आकर के पोलिनेट करता है जी, ठीक है। एक्चुअली में कोबरा सांप सब जो है ना जी, आपको नदी के किनारे वाला पेड़ सब पे ग्रो करता है, और चंदन का पेड़ भी ना नदी के किनारे के आसपास ही पाया जाता है जी, नदी या तालाब के किनारे ही पाया जाता है। तो कोबरा सांप धूप सेकने के लिए जब बाहर आता है ना सर, तो उस चक्कर में वो पोलिनेट भी कर देता है जी, ठीक है, समझ रहे हो ना। चंदन के पेड़ पे देखते हैं ना सांप तो लपटा रहता है, एक्चुअली में इसलिए लपटा रहता है क्योंकि उसको धूप सेकना रहता है जी, ठीक है। ज्यादातर है ना जो पेड़ पौधा तालाब के आसपास रहेगा, है ना जी, जो पेड़ पौधा तालाब के आसपास रहता है सर, उसी को आकर के सर ये क्या कर रहा होता है, पोलिनेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था आपको, है ना, इंसेक्ट पोलिनेशन, है ना जी। इंसेक्ट पोलिनेशन जो देखते थे, मधुमक्खी से पोलिनेशन कराना चाहते हो तो कुछ खास टर्म एंड कंडीशन चाहिए थे, ये सब बात हम तुम लोग को बोल दिए थे। लेकिन एक बात है सर, कभी कभी है ना कुछ ऐसे भी जानवर है जो चोरी करता है जी, ठीक है, मतलब रस चुरा लेता है। ये 2019 का क्वेश्चन है जी, पिछले साल का क्वेश्चन था कि कुछ ऐसे भी एनिमल है हाँ, जो क्या करेगा सर, है ना, आपको नेक्टार पी के निकल देगा, है ना, लेकिन सर पोलिनेशन नहीं कराएगा जी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलन रॉबर, है ना, या नेक्टार रॉबर कहते हैं जी। डिफिनेशन खाली मायने रखता है जी, ठीक है। पोलन रॉबर, है ना, या नेक्टार रॉबर, है ना, नेक्टार, है ना, रॉबर, इसका डेफिनेशन सुनो, है ना। एक रॉबर में डाकू होता है जी, ठीक है। कुछ ऐसे भी आपको एनिमल होते हैं सर, है ना, जो क्या करता है सर, आपको स्टील में चुरा लेना, है ना, स्टील, है ना, आपको नेक्टार, है ना जी, है ना, स्टील करता है सर, आपको चुरा लेता है सर, आपको, है ना, नेक्टार को, है ना। कुछ ऐसे भी आपको है सर, ठीक है, जो है ना आपको नहीं आसपास के आपको घूमेगा, ठीक है जी, और आपको क्या करेगा सर, आपको इंसेक्ट बने की पोलन ग्रेन खा लेगा, मतलब चुरा लेगा स्टील में नेक्टार, है ना, एंड पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन को, है ना, और इसको खा लेता है सर, बट है ना आपको क्या करता है सर, आपको बट नॉट पोलिनेट, लेकिन उसको क्या करता है, पोलिनेट नहीं करता है जी। जा रहा आवाज ना जी, है ना जी, पोलिनेट, एक मिनट, कुछ क्या पूछे हो जी, एक मिनट रुक जाओ। है ना जी, कैसे बोले नाम नहीं, कुछ पूछ रहा है सुफियान तुम, हाँ, अमन पूछा, क्या पूछा है, हेलो, हेलो, क्या, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे थे। एनिमल है ना स्टिल नेक्टार, है ना जी, एंड पोलन ग्रेन, बट आपको लिखा आपको विदाउट पोलिनेशन, है ना जी, विदाउट
है ना पोलिनेशन। अगर बिना पोलिनेशन के है ना कोई एनिमल है ना सर, है ना पोलन ग्रेन चुरा लेता है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, पोलन रॉबर या नेक्टार रॉबर के नाम से बुलाते हैं। ये लाइन 2019 में पूछा है जी, ये लाइन पहले हाईलाइट करना है, ऊपर से मत पढ़ना, जो हम अंडरलाइन करे वही पढ़ना है ना जी। मेनी इंसेक्ट है ना, ये लाइन मिला जी, थोड़ा सा आपको मैनेज करो है ना। मेनी इंसेक्ट है ना आपको कंज्यूम पोलन ग्रेन और नेक्टार विदाउट लिखा आपको पोलिनेशन, है ना बिना पोलिनेशन के कुछ इंसेक्ट ये सब आपको विजिट करते हैं सर, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पोलन या नेक्टार रॉबर के नाम से बुलाते हैं जी। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ये देखना क्वेश्चन बैंक में है ना, ये क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो सर इससे बचने के लिए भी प्लांट भी दिमाग लगाता है। अगर कोई इंसेक्ट चुरा के निकल गया पोलन ग्रेन नेक्टार, तो सर ये आपको यानी कि फ्लावर भी है ना सर एकदम स्ट्रैटेजी बनाता है सर, कैसे इससे बचा जा सके। यू कैन मे बी आपको एबल टू आइडेंटिफाई पोलिनेटर, है ना, कुछ ऐसे पोलिनेटर को तुम पहचान भी सकते हो। ऐसे बचने के लिए भी ना सर तरह तरह का तरीका ढूंढता है जी, ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हैं जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो तुमको ये बताना चाह रहे थे कि एक फ्लावर है जी जिसका नाम कैप्सेला है, सॉरी एक का नाम है सैल्विनिया, है ना जी। इमेजिन करो ये एक फ्लावर है जी, इस फ्लावर का नाम क्या है सर आपको, सैल्विनिया। सैल्विनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये VVI रखना इसको लाइन, ठीक है जी। सैल्विनिया में क्या होता है सर, यहाँ पे आपको है ना ये एंथर होता है, यहाँ पे क्या होता है सर, स्टिग्मा। यही पूछेगा मेडिकल में, एंथर आगे स्टिग्मा पीछे, है ना जी। ये है मधुमक्खी जी, ठीक है। इमेजिन करो ये आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, मधुमक्खी देख रहे हैं जी, ठीक है। ये मधुमक्खी है ना सर, जाता है सर इधर से, यहाँ पे नेक्टार भरा रहता है ना, नेक्टार पी कर निकल जाता है। मधुमक्खी ये सोचता है कि हम तो निकल गए बिना इसका पोलिनेशन कराए हुए, पोलिनेशन नहीं किए और अपना रस पी करके निकल गया। तो ये भी प्लांट है ना सर, अपना दिमाग लगाता है जी। प्लांट जैसे मेरा हाथ को थोड़ा देर मान लो कि सैल्विनिया है, मधुमक्खी घुसा अंदर में, देखो इमेजिन करो कि मधुमक्खी ऐसे जा रहा है, जाने बाद रस पिया निकल गया जी, ठीक है। तो सर इससे क्या होगा कि प्लांट को तो लॉस हो गया, प्लांट तो चाल बिछाया था ना जी, प्लांट तो ये सोच के बैठा हुआ था कि भाई रस पिएगा और बदले में मेरा पोलिनेशन करके देगा जी, ठीक है। पर ऐसा किया नहीं वो मधुमक्खी, एक मधुमक्खी ने रस पी करके निकल तो गया सर, पर आपको पोलिनेट नहीं किया। तो सैल्विनिया के पौधे के साथ धोखा होता था शुरू में, तो सैल्विनिया भी दिमाग लगाया। सैल्विनिया ने इसको ना लीवर मैकेनिज्म बना लिया, है ना। ये यूज करता है सर आपको लीवर मैकेनिज्म, LEVER लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म जानते हो ना, एक को खींचेंगे दूसरा अपने आप खींचा जाएगा। तो बटन सिस्टम था, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट इस पे आके बैठता था ना ये मधुमक्खी, तो ऊपर का हिस्सा ना पूरा इधर नीचे दब जाता था ऐसे। जैसे मान लो ये हाथ था मेरा, जैसे ये बैठा सर इस पे, इस पे बैठने से सर इस पे लोड बढ़ा, ये धप से इस पे लग गया जी, ठीक है। इस पे जो धप से लगेगा ना सर, तो इसका सारा पोलन ग्रेन कहाँ झड़ करके इसके पीठ पे आ जाएगा जी, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपको जो देखेंगे सर, ये पूरा का पूरा ऐसा पे इसके पीठ पे आकर के लग जाएगा जी, ठीक है। कौन सा जा रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब ये पोलन ग्रेन लग जाएगा सर, है ना, इसको हम यहाँ लिखा रहे हैं, ठीक है। जब ये पोलन ग्रेन लग जाएगा सर पूरा, है ना, तो इसके पूरे बॉडी पे क्या लग गया सर, आपको पोलन ग्रेन लगा हुआ है। अब ये सेम प्रोसेस किसी दूसरे सैल्विनिया पे करने जाएगा जी, ठीक है। दूसरे सैल्विनिया के पौधे पे करने जाएगा सर, इमेजिन करो, है ना जी। ये आपको दूसरा सैल्विनिया है सर, और उस पे जो करने जाएगा सर, यही सेम प्रोसेस नेक्टार पीने के लिए जाएगा सर। तो सर क्या करेगा सर, फिर से उसको ढप से लगेगा, इधर तो पूरा पहले से पोलन ग्रेन लगा था, सीधे स्टिग्मा को क्या कर देगा, पोलिनेट कर देगा जी, ठीक है जी। बात समझे ना, समझाने में जो टाइम लगेगा, मेडिकल में यही पूछेगा लीवर मैकेनिज्म कौन सो करता है, लीवर मैकेनिज्म क्यों करता है सर। लीवर मैकेनिज्म इसलिए करता है सर ताकि सर अब पोलन रॉबर से बचा जा सके। ये सोचा था कि हम रस पी के निकल जाएंगे, लेकिन प्लांट भी अपना दिमाग लगा के बैठे हुआ है। प्लांट क्या करता है सर, ऐसा माहौल बनाता है सर कि पोलन रॉबर सोचा कि हम रस पी के निकल ले, लेकिन उसका पोलिनेशन भी कर दिया वो, ठीक है जी। देखा ना जी, इसमें पीठ पे चिपका दिया, फिर दूसरा पे गया तो उसको हो गया। तो सर लीवर मैकेनिज्म किस में होता है, तो सैल्विनिया में होता है जी, ठीक है। ये किससे आपको निजात देता है सर, प्रोटेक्ट फ्रॉम पोलन रॉबर, है ना जी। प्रोटेक्ट है ना किससे करता है सर, ये पोलन रॉबर से प्रोटेक्ट करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद एक लाइन और है सर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से देखो, कभी पीपल का पत्ता देखा है, तो पीपल के पत्ते जैसा ही पीपल का फ्लावर होता है जी। तो पीपल का फ्लावर देखोगे ना, तो ऐसा होता है जी उसका फ्लावर, है ना, इस तरह से पीपल का फ्लावर देखेंगे कुछ इस तरह से होता है जी, ठीक है। यहाँ पे बहुत फ्लावर है, ये जो डॉट डॉट बना रहे हैं ये फीमेल फ्लावर है जी, है ना। और इसके आसपास जो देखते हैं सर, ये मेल फ्लावर है जी, है ना। पीपल के पेड़ में जो मज्जर आता है ना सर, मज्जर, उसको हाइपोथोडियम कहते हैं, हाइपोथोडियम, हाइपोथोडियम, है ना। मज्जर ऑफ, है ना, इनफ्लोरेसेंस ऑफ, इनफ्लोरेसेंस, है ना, इनफ्लोरेसेंस ऑफ, है ना, आपको फीकस के पेड़ का मज्जर है सर ये हाइपोथोडियम, ठीक है जी। पल्ले पर ना हाइपोथोडियम वर्ड पूछेगा ना, तो इसका हम लोग क्या है, पीपल का पेड़। तो सर इसमें ना छोटी छोटी बिरनियाँ, छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े होते हैं सर, ये है ना सर आपको, है ना, आता है ना सर इसमें, तो ये फंसिए ज़्यादा इसमें,
अब फंसने के बाद इतना छटपटाता है ना कि इसका मेल इसके फीमेल से मिल जाता है जी, ठीक है। दिमाग लगाओ, ये तो जाता था कभी नहीं जाता इसके पास, है ना, ये तो उड़ के निकल जाता सर ये इधर से, ठीक है। कहा जाएगा इतना अथी जाल में फंसने के लिए, तो जैसे इधर जाता है ना सर, इसके अंदर में फंस जाता है जी। अब फंसने से छटपटाने से इसका मेल इसका फीमेल से मिल जाता है जी, ठीक है। मेल फीमेल का पोलिनेशन करा देता है सर। तो इसको कहते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर, है ना, मैकेनिज्म। देखो दोनों अलग अलग स्पेलिंग था, एक था आपको लीवर मैकेनिज्म, है ना जी, और एक क्या पढ़ रहे हैं, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। हम तुमको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, हर पौधा अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है ना, पोलन रॉबर से बचने के लिए। पोलन रॉबर से बचने के लिए हर एक पौधे में एक अलग अलग पैटर्न और एक अलग अलग डिजाइन शो करता है सर। ये डिजाइन और ये पैटर्न क्या करता है, उसको है ना आपको नए नए तरीके से पोलिनेट करने में उसको मदद करेगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे सर, आपको है ना, आपको पोलन रॉबर, है ना जी, आपको इससे बचने के लिए यहीं पे हम लिख देते हैं, इससे यू मे बी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पोलिनेटर बट यू विल श्योरली एंजॉय द लिखा योर एफर्ट। मतलब आपको इसको देखिए समझिए, है ना। लेकिन इसका बचने का क्या तरीका है सर, इसका बचने का तरीका है लीवर मैकेनिज्म, है ना जी, या है ना ट्रैप डोर मैकेनिज्म। तुम लोग से नीट में यही क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रैप डोर मैकेनिज्म कौन शो करता है जी, ठीक है, और लीवर मैकेनिज्म कौन शो करता है जी। तो लीवर मैकेनिज्म अभी हम बोले भी सेल्विया, और ट्रैप डोर मैकेनिज्म कौन शो करेगा सर, ये होगा फीकस, FICUS। फीकस माने पीपल का पेड़, है ना जी। पीपल के पेड़ में, है ना सर, आपको इंसेक्ट को पकड़िए लेता है सर, अब पकड़ करके सर उससे पोलिनेशन करा लेता है। इसमें सर है ना इंसेक्ट सोचता है कि हम चालबाज, उससे बड़का चालबाज कौन है, तो पेड़ पौधा जी, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब रात को 9 बजे मिलना, है ना जी, और है ना रात के 9 बजे भी पढ़ाएंगे, रहेगा तो ये तुम, ठीक है, रहना तो, ठीक है।